हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं RRB NTPC 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 47 है, ठीक है ना। इससे पहले हम 46 क्लासेस ही कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हूँ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है इन ऑप्शन में से? तो ये है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। ये द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की, तो इन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। नेताजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इन्होंने अखिल भारत 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है ना। कब की थी? 1939 में। कल मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, तो मैंने 1929 बोल दिया था, पर ये है 1939 में की थी इन्होंने, ठीक है ना। कब की थी? 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को, आज़ाद हिंद फौज को पुनः जीवित किया, ठीक है ना। पुनः जीवित किया था, ठीक है ना, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज को। फिर बात करें अब हम यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। तो सबसे पहले बात करें इनकी पुस्तक की, तो इनकी पुस्तक कौन सी थी? तो इनकी पुस्तक थी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ठीक है। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ठीक है ना। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये INC के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है ना। INC के अध्यक्ष रहे। ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे जो कि INC के बने, ठीक है ना। तो ये कब बने थे INC के अध्यक्ष? तो ये बने थे 1923 में दिल्ली स्पेशल सेशन में, ठीक है ना। दिल्ली स्पेशल सेशन में ये INC के अध्यक्ष बने थे 1923 में। और इन्हें ये सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा था, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का 6 साल तक का, ठीक है। तो 1940 से 1945 तक इनका कार्यकाल रहा। INC के अध्यक्ष ये रहे थे, ठीक है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फिर बात करें हम यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू की, तो सबसे पहले इनकी पुस्तक देखते हैं कि इनकी पुस्तक कौन सी है। तो इनकी पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये इनकी पुस्तक है जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही रहा, ठीक है। और बच्चे प्यार से इन्हें चाचा नेहरू भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो इनकी पुस्तक के बारे में पहले बात करें। तो इनकी पुस्तक कौन कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज ये इनकी पुस्तक है। और एक और बात करें तो गोखले माय पॉलिटिकल गुरु, ठीक है। फिर मेरे सपनों का भारत, ये कुछ इनकी पुस्तक है, ठीक है ना, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी को लोग किन किन नामों से जानते हैं? तो इन्हें बापू, राष्ट्रपिता, ठीक है, बापू राष्ट्रपिता नामों से जाना जाता है। और महात्मा गांधी को अर्ध नग्न फ़कीर भी कहा गया, ठीक है ना। अर्ध नग्न फ़कीर इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है ना। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फ़कीर कहा था। और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है ना, साबरमती का संत। बापू इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। और राष्ट्रपिता इन्हें कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे महात्मा गांधी के आंदोलन की, ठीक है ना। तो इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए महात्मा गांधी ने?
तो ये थे सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, ठीक है, फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन थे। एक मिनट, हाँ, तो चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है ना। ये आंदोलन हुए थे महात्मा गांधी के, ठीक है ना। फिर बात करें महात्मा गांधी की पत्रिकाएं, ठीक है ना। पत्रिकाएं इन्होंने कौन कौन सी चलवाई थी? तो ये चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये कुछ पत्रिकाएं चलवाई थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण यह किसने करवाया था? तो यह करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? तो ये इन्होंने करवाया था जयपुर में, ठीक है ना। जयपुर में कब करवाया था? 1799 में, ठीक है। फिर बात करें हम यहाँ पे महाराणा प्रताप सिंह की, तो महाराणा प्रताप सिंह ये मेवाड़ के राजा थे, ठीक है ना। मेवाड़ के राजा थे और इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था इन्होंने कब? तो ये लड़ा था 1576 में, ठीक है ना। तो ये महाराणा प्रताप सिंह वर्सेस अकबर की सेना के बीच, ठीक है ना, अकबर की सेना के बीच ये लड़ा था, ठीक है। महाराणा प्रताप सिंह और अकबर की सेना के बीच ये लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर की सेना की जीत हुई थी, ठीक है। फिर बात करें महाराजा सवाई जय सिंह, तो महाराजा सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर बनवाए, ठीक है ना। जंतर मंतर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो ये इन्होंने करवाया था दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में, मथुरा में और वाराणसी में, ठीक है। इन 5 जगहों पे इन्होंने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। और जो मथुरा का है तो ये अब नष्ट हो चुका है, तो इसलिए अब सिर्फ 4 जंतर मंतर हैं, ठीक है ना। 4 जगह पर दिल्ली, उज्जैन, जयपुर और वाराणसी बस में है, ठीक है ना, जंतर मंतर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा? भारत का संविधान तैयार करने में कुल कितना समय लगा था? तो ये लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे संविधान को बनने में समय, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे संविधान सभा को बनाने का विचार सबसे पहले किसने दिया था विचार? तो ये दिया था M.N. रॉय ने, ठीक है ना। M.N. रॉय ने कब दिया था? 1934 में संविधान सभा को बनाने का विचार दिया था, ठीक है। फिर संविधान को बनाने की को स्टार्ट कब हुई था? पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा का मसौदा किसने तैयार किया था? मसौदा तैयार किया था ये डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने, ठीक है ना। डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया था, ठीक है। संविधान बन के तैयार कब हो गया था ये? तो ये हो गया था
26 नवंबर 1949, ठीक है ना। तो इसे अपनाया गया था और लागू कब हुआ था ये, तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है ना। अपना लिया था 26 जनवरी 1950 को, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। सॉरी, अपनाया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाइडेस्पीस का युद्ध किसने जीता, ठीक है ना। हाइडेस्पीस का युद्ध ये किसने जीता था, तो ये जीता था सिकंदर ने, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिकंदर। और ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था सिकंदर वर्सेस पोरस के बीच हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था जिसमें सिकंदर जीत गया था। फिर बात करें यहाँ पे अशोक की, तो अशोक ने कौन सा युद्ध किया था, तो ये इसने किया था कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है ना। कलिंग का युद्ध लड़ा था कब, 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे हम बाबर के युद्ध की, तो बाबर के युद्धों को याद करने की जो ट्रिक है वो मैं आपको बताती हूँ, उससे जल्दी आसानी से याद हो जाता है, ठीक है ना। ट्रिक, तो बाबर के युद्धों को याद करने की ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ठीक है। ये इसको याद करने की ट्रिक है। तो पानी पिया से पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है ना, पानीपत का पहला युद्ध। खाना खाया से खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। चांद देखा से चंदेरी का युद्ध और घर गया से घाघरा का युद्ध, ठीक है। तो पानीपत का पहला युद्ध ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1526 में, ठीक है ना। 1526 में हुआ था। ये किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध ये हुआ था 1527 में, ठीक है ना। तो ये हुआ था बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच, ठीक है ना, राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच, ठीक है ना, बाबर वर्सेस मेदिनी राय के बीच हुआ था। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में और ये हुआ था बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच, ठीक है। बाबर वर्सेस महमूद लोदी के बीच हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी बाबर की, ठीक है। 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा। अ पैसेज टू इंडिया उपन्यास यह किसने लिखा, तो ये लिखा है E.M. फॉस्टर ने, ठीक है ना, E.M. फॉस्टर ने, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से बन नहीं रही है तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है नील नदी, ठीक है ना। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6853 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी लंबाई है नील नदी की। और ये कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है पूर्वोत्तर अफ्रीका से होकर बहती है और भूमध्य सागर में गिरती है, ठीक है ना, भूमध्य सागर में यह गिरती है, ठीक है ना, नील नदी। फिर बात करें यहाँ पे गंगा नदी की, तो गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है, ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, ठीक है ना, यूके यानी उत्तराखंड से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? तो प्रधानमंत्री ने 2019 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन ये कहाँ पर किया है इन्होंने? तो ये किया है ग्रेटर नोएडा में, ठीक है ना, ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन ये कब शुरू किया गया है? तो ये किया गया है 2015 में, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को कहा जाता है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले धातु के यौगिक को तो ये कहा जाता है खनिज, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये होती है ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका है O2। फिर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का तो इसका है CO2, हाइड्रोजन का H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का तो ये है CO, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जॉन मैनार्ड कीन्स, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जॉन मैनार्ड कीन्स इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश में डैश में हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पटियाला में, ठीक है ना। पटियाला में इनका जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। और अमीर खुसरो यह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी के ये दरबारी कवि थे। और अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है, ठीक है ना, भारत का तोता कहा जाता है। और इन्हें तूती ए हिंदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का तोता या तूती ए हिंदी भी इन्हें कहा जाता है अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो ने ही तुगलकनामा लिखा है, ठीक है ना, तुगलकनामा, ठीक है। किसने लिखा है? अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1857 में, ठीक है ना। 1857 में ये युद्ध हुआ था। इसे सिपाही विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये कब हुआ था? 1857 के टाइम पर हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या था इस विद्रोह का? तो इसका मुख्य कारण था इस विद्रोह का चर्बी वाले कारतूस का यूज़, ठीक है ना। चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना करने के लिए ये वाला विद्रोह हुआ था, ठीक है ना, जिसे सिपाही विद्रोह कहते हैं। और 1857 में ये हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ में शुरू हुआ था, ठीक है। और इसे फिर 1858 में सफलतापूर्वक दबा दिया गया था, ठीक है। फिर यहाँ पे बात करें 1757, तो यहाँ 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था प्लासी का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था प्लासी का युद्ध 1757 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना तो ये कौन सा है? तो ये है देवदूत, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवदूत, ठीक है ना। भूमि पर विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाएगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो ये कहता है अनुच्छेद 50, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है, ESS एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरप्राइज डेटा को
बदलने की अनुमति देता है। ESS का मतलब क्या है? तो ESS का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कार्यकारी सहायता प्रणाली। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कार्यकारी सहायता प्रणाली इसका मतलब है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है? तो ये है अनुच्छेद 326। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है? तो लोकसभा के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये करता है स्पीकर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पीकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2018 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को 2018 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा था? तो कौन सा राष्ट्र है जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स यानी धुरी शक्तियों का हिस्सा था? तो ये है जर्मनी। ठीक है ना, जर्मनी ये द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पावर्स का हिस्सा था। और इसके अलावा जर्मनी के अलावा दो और देश थे, तो ये थे इटली और जापान। ठीक है, इटली और जापान ये तीन देश थे जिन्हें धुरी शक्ति कहा जाता है। ठीक है ना, इन तीन देशों को। नेक्स्ट है, 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति की स्थापना की? तो सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति की स्थापना की? तो ये की थी राजा जे चलैया की। ठीक है ना, राजा जे चलैया की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, जनवरी 2020 तक निम्नलिखित में से कौन एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो 2020 तक इनमें से कौन सी एक कंपनी है जो महारत्न कंपनी नहीं है? तो ये है हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिंदुस्तान न्यूज़ प्रिंट लिमिटेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति है? तो विश्व की सबसे ऊंची वृक्ष प्रजाति ये कौन सी है? तो ये है रेडवुड। ठीक है, रेडवुड यह विश्व की सबसे ऊंची प्रजाति है, वृक्ष प्रजाति। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये थे यूरी गागरिन। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में उड़ने वाला पहला व्यक्ति था। नेक्स्ट है, OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पेरिस में। ठीक है ना, पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।